आज की कथा में हम श्रवण करेंगे भगवान श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी का निर्माण क्यों किया। जब भगवान ने अपने मामा कंस मामा का वध किया तो उनकी जो दो पत्नियां थी जिनका नाम था अस्ति और प्राप्ति। अस्ति यानी कुछ होना और प्राप्ति यानी प्राप्त करने की इच्छा होना। कंस मामा जिन्होंने सारे राज्य को भी छीन लिया था और अधिक संसार में प्रताप करने के लिए वो प्रयास कर रहे थे, लेकिन भगवान ने उनका वध कर दिया। इसी के कारण दुखी होकर अस्ति और प्राप्ति जिनकी कन्याएं थी, ऐसे अजामिल वंश में बृहद्रथ के पुत्र मगधराज जरासंध, जिनके बारे में हमने नवम स्कंद के 22वें अध्याय में श्रवण किया है, उन्हीं के घर वे चली गई। उन दोनों को बड़ा दुखी होकर और विधवा होकर देखते हुए जरासंध को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सारी घटनाक्रम को अपने पिता महाराज को बताया। इस प्रकार अत्यंत अप्रिय समाचार को सुनता हुआ कि किस प्रकार से कंस का वध हुआ और कृष्ण ने कंस को मार दिया। इस प्रकार कृष्ण पर बड़ा क्रोध युक्त भाव आते हुए जरासंध ने पृथ्वी को यदुवंशियों से रहित बना देने के लिए पूरे युद्ध की तैयारी कर दी। वह फिर कितनी बड़ी सेना को लेकर आता है। 23 अक्षौहिणी सेना को लेकर वह यदुवंशियों की राजधानी मथुरा को सब ओर से घेर लेता है। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध बाद में हुआ, उसमें केवल 18 अक्षौहिणी सेना थी और यहाँ पर 23 अक्षौहिणी सेना को लेकर अकेला जरासंध उपस्थित हो गया। वह भी एक बार नहीं, अनेक बार आएगा। इस प्रकार उफनते हुए समुद्र के समान उस भयानक सेना को और उससे घिरी हुई अपनी नगरी मथुरापुरी को और भयभीत अपनी प्रजा को देखकर भगवान श्री कृष्ण को चिंता हुई। पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही तो वे यहाँ पर श्री हरि के रूप में अवतरित हुए। देश काल के अनुसार ही उनका यह अवतार था कि ऐसे आसुरिक राजाओं का वध किया जाए। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं जरासंध को तो नहीं मारूंगा, सेना को समाप्त कर दूंगा, ताकि जरासंध और अधिक लोगों को लेकर आएगा और फिर हम केवल मथुरा में रहकर ही बहुत सारे आसुरिक लोगों का विनाश भी कर पाएंगे। इस प्रकार मगधराज जरासंध के द्वारा पृथ्वी के सभी राजवंशों को एकत्रित करके लाया जाएगा और पृथ्वी का भार भी दूर हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी माता ने उसी प्रकार से भगवान से प्रार्थना की थी कि आप ये आसुरिक प्रभाव को पृथ्वी से नष्ट कर दीजिए। पैदल, घुड़सवार और रथ तथा हाथियों से युक्त इस प्रकार वह 23 अक्षौहिणी सेना, इसमें भगवान कहते हैं कि मैं सब सेना को मार दूंगा, लेकिन जरासंध को मुझे नहीं मारना चाहिए, ताकि पुनः वह सेना ले आएगा। पृथ्वी का भार दूर करने के लिए, सज्जन भक्तों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का वध करने के लिए ही, इन 3 कार्यों को करने के लिए ही भगवान ने इस संसार में अवतार ग्रहण किया था। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं अन्य शरीरों को भी धर्म की रक्षा के लिए और किसी समय बढ़ते हुए अधर्म को रोक देने के लिए ही तो इस प्रकार से अवतारों को ग्रहण करता हूँ। इस तरह से भगवान गोविंद जब विचार कर ही रहे थे, उसी समय युद्ध की सारी सामग्रियों से युक्त और सूर्य के समान चमकते हुए 2 रथ आकाश से उतरे। उन दोनों रथों को 2 सारथी भी हाँक रहे थे। 2 रथ किसके लिए? एक भगवान कृष्ण के लिए और एक बलराम जी के लिए। उसी समय भगवान के दिव्य
एवं सनातन आयुध भी वहां पर उपस्थित हो गए। उन सबको देखकर भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलदाऊ जी से कहते हैं कि हे प्रभु, हे आर्य, आपके द्वारा रक्षा किए जाने वाले यदुवंशियों के ऊपर आई हुई इस महान विपत्ति को आप जरा देखिए। अब आप इस दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर शत्रु सेना का संहार कीजिए और अपनी प्रजा का उद्धार कीजिए। हम दोनों का जन्म साधु पुरुषों का कल्याण करने के लिए ही तो हुआ है। 23 अक्षोहिणी सेना यह विशेष पृथ्वी का भार बन चुकी है, इसीलिए अब इसे नष्ट कर दिया जाए। इस तरह से विचार करके भगवान श्री कृष्ण कवच पहनकर और आयुधों को धारण करते हुए बहुत थोड़ी सेना को लेकर रथ पर बैठकर मथुरा नगर से बाहर आते हैं। उनका सारथी था दारुक। वे श्री हरि नगर से निकलकर अपना शंख बजाते हैं। जब भगवान ने अपना पांचजन्य शंख बजाया तो शत्रु सेना के हृदय में डर के मारे कपकपी उत्पन्न हो गई। बलराम जी और कृष्ण इन दोनों को देखकर जरासंध कहता है कि हे पुरुषाधम श्री कृष्ण, तुम बालक के साथ मैं युद्ध करने के लिए स्वयं को लज्जा महसूस करता हूँ। तुम तो अपने मामा को मारने वाले हो, तो तुमसे मैं युद्ध नहीं करूँगा। तुम मेरे सामने से भाग जाओ। तुम तो न जाने कहाँ कहाँ छिप कर रहते हो। बलराम, यदि तुम्हारी इच्छा हो और युद्ध करने में श्रद्धा भी हो तो धैर्य को धारण करो और मेरे साथ युद्ध करो। बाणों से छिन्न भिन्न तुम्हारा मैं शरीर कर दूंगा और इस शरीर को त्याग कर तुम स्वर्ग गति, वीरों की गति को प्राप्त करो, या अथवा तुम मुझे मार दो। तो भगवान कहते हैं, मगधराज, जो वीर होते हैं वे आत्मश्लाघा नहीं करते, डींगे नहीं हाँकते। वे अपना पौरुष दिखलाते हैं, उसके बारे में चर्चा नहीं करते। तुम तो मरने ही वाले हो, इसलिए तुम्हारी बातों पर हम ध्यान नहीं देंगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित, जरासंध बलराम जी और कृष्ण को अपनी अत्यधिक बलवान और विशाल सेना से चारों ओर से घेर लिया था, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण ने सेना और रथ, ध्वजा, घोड़े और सारथियों को दिखना भी बंद हो गए थे। इतनी बड़ी सेना थी कि कोई किसी को देख भी नहीं पा रहा था। यह उसी तरह से हुआ जिस तरह वायु मेघ से सूर्य को तथा धूल से आग को ढक लेता है। गरुड़ जी के चिन्ह से भगवान हमेशा ही सुशोभित हैं। उनके रथ के ऊपर गरुड़ ध्वज है तथा ताल ध्वज से युक्त भगवान बलराम जी का रथ है। वे दोनों युद्ध भूमि में नहीं दिखाई पड़ने पर महलों की अट्टारियों, छज्जों और फाटकों पर चढ़कर युद्ध का दृश्य देखने वाली नगर की सारी नारियां शोक के आवेग से मूर्छित हो गई कि इतनी बड़ी सेना के साथ हमारे वीर किस प्रकार से लड़ेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि शत्रु की सेना इनके बीच में हमारी सेना पर इस प्रकार बाणों का प्रहार आरंभ हो गया है, जैसे मेघ अनगिनत पानी की बूंदें बरसा करते हैं, और उससे हमारी सेना भी अत्यंत पीड़ित हो गई है, तब उन्होंने देवता और असुर दोनों से पूजित अपने शारंग धनुष का टंकार बजाया। उसके पश्चात वे तर्कस में से बाण निकालते हैं, उन्हें धनुष पर चढ़ाकर धनुष की प्रत्यंचा खींचकर झुंड के झुंड बाणों को छोड़ते हैं। उस समय उनका धनुष इतनी शीघ्रता से घूम रहा था कि जैसे कोई आलात चक्र ही घूम रहा हो। इस तरह भगवान श्री कृष्ण
जरासंध की महान ऐसी चतुरंगिनी सेना में हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल सेना इन सबका संहार करने लगे। बहुत से हाथियों के सिर फट गए थे। बाण लगने से जिन घोड़ों की गर्दनें कट गई थी, और घोड़े, ध्वज, सारथी और रथी भी सारे मारे जा चुके थे। ऐसे रथ जिनकी भुजा, जंघा और कंधे कट गए थे, ऐसे पैदल सेना के सैनिक सर्वथा गिरे पड़े थे। अपने मूसल के प्रहार से मदान्ध शत्रुओं को मारने वाले निस्सीम तेजस्वी से बलराम जी, इन्होंने मारे जाते हुए पैदल सेना और हाथी, घोड़ों के शरीरों से निकलने वाले रक्त से उत्पन्न कायरों को भयभीत कर देने वाली रक्त की सैकड़ों नदियां ही मनो बहा दी हो, जिसमें वीरों की भुजाएं सांप के समान बह रही थी। मनुष्यों के सिर कच्छप की तरह बह रहे थे। मारे गए हाथी उस नदियों में, रक्त की नदियों में द्वीप के समान बह रहे थे। अश्व ग्राहों के समान बह रहे थे। वीरों के हाथ बड़ी मछली के समान बह रहे थे। मनुष्यों के केश सेवार की तरह चमक रहे थे, धनुष तरंगों के समान, और अस्त्र शस्त्र लता एवं तिनकों के समान प्रतीत हो रहे थे। ढाले भयंकर चकोहों के समान, बहुमूल्य मणियां और आभूषण पत्थरों के रोड़ों तथा कंकड़ों के समान बह रहे थे। उन नदियों को देखकर कायर पुरुष तो डर रहे थे, और वीरों का परस्पर में उत्साह बढ़ रहा था। हे परीक्षित, जरासंध की वह सेना समुद्र के समान दुर्गम, भयावह और कठिनाई से जीतने योग्य थी, किंतु बलराम जी और कृष्ण, इन्होंने केवल खेल खेल में ही उसे विनष्ट कर दिया, क्योंकि वे तो जगत के स्वामी हैं। उनके लिए ये तो केवल खेल है। इस प्रकार एक महान सेना का नाश करना तो उनके लिए खिलवाड़ ही है। अनंत गुणों से संपन्न ऐसे भगवान तीनों लोकों की सृष्टि, पालन और संहार का कार्य लीला पूर्वक कर देते हैं। उनके लिए शत्रु की सेना को विनष्ट कर देना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तथापि वे मनुष्य के वेश में जो लीला करते हैं, उसका वर्णन यहाँ पर अवश्य किया जाता है। जरासंध की सारी सेना तो मार दी गई थी। उसका रथ भी टूट गया था। उसके शरीर में केवल प्राण ही बचे थे। उस महाबलवान ऐसे जरासंध को, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था, बलराम जी ने बलपूर्वक उसी तरह से पकड़ लिया जिस तरह कोई बलवान सिंह दूसरे छोटे सिंह को पकड़ लेता है। भगवान बलराम जी ने उसे वरुण पाश से बांध दिया था। ऐसे बलराम जी, जिनके सारे शत्रु अभी मार दिए गए थे, वो जरासंध को मार देना चाहते थे, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उनको ऐसा करने से रोक दिया, और यह फिर सेना को बटोर कर ले आएगा और हम लोग पृथ्वी का भार आसानी से उतार देंगे। इस बात को बताते हुए बलराम जी भी प्रसन्न हो गए। संसार के स्वामी ऐसे बलराम जी और श्री कृष्ण, इनके द्वारा जीवित छोड़ दिए जाने पर वह वीर सम्मत जरासंध बड़ा ही लज्जित हुआ। उसका बड़ा अपमान हुआ था। उसने फिर तपस्या करने का संकल्प किया, किंतु रास्ते में ही दूसरे उसके आसुरिक राजाओं ने उसको समझा बुझाकर तपस्या से रोक दिया। राजाओं ने जरासंध को धर्मोपदेश परक वाक्यों तथा लौकिक नीतियों से समझाया कि राजन, आपका बहुत थोड़े यदुवंशियों के द्वारा जो पराभव हुआ है, वह तो ग्रहों की गति का प्रारब्ध जो आपका था उसी के कारण हुआ है, लेकिन आप महान बलशाली, आप इसका बदला अवश्य भविष्य में लेंगे। उस समय सारी सेना के मारे जाने पर बृहद्रथ के पुत्र राजा जरासंध को भगवान ने उपेक्षा पूर्वक जीवित छोड़ दिया, और वह उदास होकर अपने राज्य मगध प्रदेश में वापस चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध की इस महाभयानक
23 अक्षौहिणी सेना पर जो बड़े ही आसानी से विजय प्राप्त कर लिया था, किंतु भगवान की सेना में किसी का भी बाल बाका नहीं हुआ, कोई मरा भी नहीं, कोई आहत भी नहीं हुआ। उस समय बड़े बड़े देवता श्री भगवान पर पुष्पों की वर्षा करके उनके इस महान कार्य को अनुमोदित कर रहे थे। जरासंध के पराभव से मथुरावासी भय से मुक्त हो गए और उनका हृदय आनंद से भर गया। श्री भगवान आकर उन सबको पुनः मिलते हैं। उस समय सूत, मागध एवं बंदीजन उन कृष्ण और बलराम का विजय उत्सव का दिव्य गुणगान कर रहे थे। भगवान जिस नगर में पुनः प्रवेश करते हैं, उस समय वहाँ शंख, नगाड़े, भैरी, वीणा, बंशी, मृदंग एवं तुरही आदि सब वाद्य बजाकर उनका स्वागत हो रहा था। उस समय मथुरा के मार्गों को सुगंधित जल से सींच दिया गया था। वहाँ के प्रत्येक लोग बड़े प्रसन्न थे। मथुरा नगरी की छोटी छोटी पताकाओं के द्वारा दिव्य रूप से अलंकृत कर दिया था। ब्राह्मणगण वेदों का पाठ कर रहे थे। पूरे नगर में आनंद सूचक तोरण बांधे गए थे। प्रसन्नता के कारण जिनके नेत्र विकसित हो गए थे, ऐसी सारी मथुरा की नारियां भगवान को स्नेहपूर्वक आंखों से देख रही थी और श्री भगवान पर माला, दही, अक्षत और ज्वार की वर्षा कर रही थी, जो मंगल सूचक थी। श्री भगवान युद्ध भूमि में इस प्रकार से अनंत संपत्ति और वीरों के भूषण को साथ में ले आए थे। जरासंध को हराने के बाद सारी संपत्ति उनकी हो गई। वह सब कुछ यदुवंशियों के राजा उग्रसेन के चरणों में ही उन्होंने प्रेषित कर दिए। उनका सम्मान उन्होंने बढ़ाया। इस तरह जरासंध फिर पहली बार हारने के बाद पुनः और 17 बार इस प्रकार से 23 अक्षौहिणी सेना को लेकर पुनः भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आक्रमण करता है और हर बार भगवान उसे हरा देते हैं और उसकी सारी संपत्ति को भगवान ले लेते हैं। इस प्रकार से भगवान ने पृथ्वी के ऊपर से करोड़ों करोड़ों ऐसे आसुरिक व्यक्तियों का नाश किया। भगवान श्री कृष्ण के तेज से संपन्न सारे यदुवंशी जरासंध की संपूर्ण सेना को मार देते थे। सारी सेना के मारने के पश्चात जरासंध को छोड़ देते थे और वह वापस जीवित लौट कर जाता था। लेकिन जब आगे जाकर वो 18वीं बार संग्राम के लिए पुनः उपस्थित हुआ, उसी के बीच में एक विशेष घटना हुई। नारद जी जाकर वीर ऐसे काल यवन को भी प्रेरित करते हैं कि वह भी मथुरा के ऊपर आक्रमण करे, क्योंकि अभी जरासंध आक्रमण कर ही रहा है। उसी के साथ अगर काल यवन भी आक्रमण करे तो भगवान की विशेष लीला को देखने का अवसर मिलेगा। मर्त्यलोक में प्रतिद्वंद्वी रहित वह वीर वृष्णिवंशियों को अपने समान ही सुनकर 3 करोड़ म्लेच्छों को साथ में लेकर काल यवन आक्रमण का विचार करता है। ऐसा काल यवन इस आक्रमण को मथुरापुरी पर साधने के लिए तैयार हो जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार जरासंध के साथ साथ काल यवन को भी आक्रमण करते हुए देखते हैं, तो बलराम जी के साथ मिलकर वे विचार करते हैं कि यह तो यदुवंश के लिए दोनों ओर से बहुत बड़ी विपत्तियां उत्पन्न होने वाली हैं। आज महाबलवान यवन हम लोगों को घेरा डाल रहे हैं। जरासंध भी आज या कल या परसों यहाँ पर आ टपकेगा। जब हम दोनों इस काल यवन के साथ युद्ध करते रहेंगे, उसी समय यदि जरासंध भी यहाँ पर आ जाए, तब वह हमारे बंधुओं को मार देगा अथवा उन सबको कैदी बनाकर अपने यहाँ ले जाएगा, क्योंकि वह महाबलवान है। भगवान तो लीला कर रहे हैं। जब 17 बार जरासंध को नष्ट कर चुके थे, तो फिर अब भी कर सकते थे, लेकिन लीला में भगवान इस प्रकार से विचार करते हैं
क्योंकि उनके मन में विचार था कि अभी मथुरा वासियों को सुरक्षित कर दिया जाए। अतएव भगवान सोचते कि आज हम एक ऐसा किला बनाएंगे जिसमें मनुष्यों का पहुंचना बड़ा ही कठिन होगा। अपने स्वजन सारे यादव संबंधियों को हम उसी में पहुंचा देंगे और इस यवन का भी हम वध कराएंगे। श्री भगवान इस प्रकार से विचार करके समुद्र के भीतर ही दुर्ग का निर्माण करने का विचार करते हैं और उसके भीतर 12 योजन विस्तृत इतना बड़ा विशाल अद्भुत नगर वे केवल संकल्प मात्र से बना देते हैं। समुद्र के अंदर ही भूमि को प्रकट करके उसी में वे इस दिव्य नगरी का निर्माण कर देते हैं। उसको अच्छे रूप से सजाने के लिए देवताओं में जो महान निर्माण करता है त्वष्टा जी, इन्हीं के पुत्र विश्वकर्मा का विज्ञान और वास्तुकला की निपुणता को वे जानते थे। इसलिए उन्होंने ही उनको आदेश दिया कि आप अपने कौशल के साथ इस द्वारका नगरी का विशेष निर्माण कीजिए। उसमें वास्तुकला के अनुसार बड़ी बड़ी सड़कों, चौराहों और गलियों को यथास्थान निर्माण किया गया। यह केवल और रातों रात कार्य हो रहा है। वह नगर देव वृक्षों के उद्यानों, लताओं एवं विचित्र उद्यानों से युक्त कर दिया गया था। स्वर्ण की गगनचुंबी शिखरों, स्फटिक की अट्टारियों तथा गोपुरों एवं स्वर्ण कुंभों से सुशोभित वहां के गृह बनाए गए थे। उन भवनों के शिखर रत्नों के तथा फर्श महामरकत मणि के द्वारा सुंदरता से सजाए गए थे। वह नगर वास्तु देवता के मंदिरों तथा छज्जाओं से युक्त था। नवग्रहों के भी वहां पर मंदिर बनाए गए थे। वह नगर चारों वर्णों के लोगों से भरा हुआ था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चांडाल भी सब वहां पर सेवा के लिए उपस्थित थे। सबों के बीच में यदुवंशियों के प्रधान उग्रसेन महाराज, वसुदेव जी, बलराम जी और श्री कृष्ण, इनके महल अनेक प्रकार से वहां पर सुशोभित हो रहे थे। इंद्र भगवान ने श्री कृष्ण के यहाँ देवताओं की सुधर्मा नाम की जो राजसभा थी, उस सभा को भी निर्माण करते हुए देखा और पारिजातर नामक देव वृक्ष को भी भेजा था। वरुण देवता ने बहुत से श्वेत वर्ण के घोड़ों, जिनका एक कान श्याम वर्ण का काला था, कुबेर जी ने अपनी 8 निधियों को, खजानों को तथा लोकपालों ने अपनी अनेक विभूतियों को भी भगवान की सेवा के लिए भेज दिया था। ये कुबेर जी की 8 निधियां कौन सी हैं? इनका नाम बताते हैं। पद्म, महापद्म, मत्स्य, कूर्म, औदक, नील, मुकुंद तथा शंख, ये 8 प्रकार की निधियां थी। इन सबको कुबेर जी ने भेजा। लोकपालों के अधिकार से निर्वाह के लिए जिन जिन सिद्धियों का अधिकार दिया गया था, श्री भगवान जब लीला करने के लिए अवतार ग्रहण किए तो वे लोकपाल उनको उन सभी शक्तियों और सिद्धियों को श्री भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। इस प्रकार भगवान श्री हरि अपनी अचिंत्य योग माया नामक शक्ति के द्वारा यदुवंशियों को रातों रात सोते ही द्वारका नगरी में पहुंचा देते हैं। इस प्रकार की विशेष लीला करते हैं। जैसे अभी वर्तमान में अभी यह सत्यकली का अंश हो रहा है और सत्यकाल उदित होगा, तो केवल एक रात में ही कली का प्रभाव नष्ट हो जाएगा और सतयुग का आरंभ हो जाएगा। जिस प्रकार से 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने एक ही रात में द्वारका का निर्माण करके सबको रातों रात सोते ही वहां द्वारका में स्थलांतरित कर दिया था। सुबह सब लोग उठे तो सबने पाया कि हम द्वारका में स्थित हैं। इस प्रकार
शेष प्रजा की रक्षा करने के लिए बलराम जी को मथुरा में ही रख दिया गया था और उनसे सलाह करके बिना किसी अस्त्र शस्त्र के स्वयं कमल की माला पहने हुए भगवान नगर के बड़े दरवाजे से बाहर निकलते हैं। इस प्रकार वे आगे काल यवन का विनाश किस प्रकार से करते हैं, इसको हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम।